आज गुजरात के कच्छ में हो सकता है बिपरजॉय का लैंडफॉल। जखाऊ के आसपास 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। जामनगर में हाई टाइड के साथ बह गई कई नाव, बीच समुद्र में दिखी मछुआरों की बोट। मांडवी में दिखी चक्रवात की विकराल तस्वीर, हाई टाइड के चलते तटों से टकराती दिख रही हैं लहरें। मांडवी में चक्रवात के कारण हाई टाइड का कहर, तटीय इलाकों में लगातार अलर्ट पर रही एनडीआरएफ की टीम। मांडवी में तेज हवाओं के साथ पूरे इलाके में भीषण तबाही, बीच समुद्र में लहरों की तस्वीरें आई सामने। गुजरात के जूनागढ़ के तटीय इलाकों पर बसे घरों में घुसा समंदर का पानी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है हवाएं। पोरबंदर में ऊंची लहरों के कारण सुनसान पड़े बीच, चक्रवात के चलते लगातार हवाएं हो रही हैं तेज। मोरबी में बीच पर आया समुद्र का पानी, भारी बारिश के कारण कई जगहों पर भरा पानी। देवभूमि द्वारका को आया बिपरजॉय का विकराल रूप, तट से टकराती दिखी समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें। द्वारिका में श्री भड़केश्वर महादेव के पास तक आया पानी, समुद्र में दिखी चक्रवात की भयानक तस्वीरें। द्वारका में आंधी के चलते भारी नुकसान, सड़क पर बिजली का खंभा गिर गया, एनडीआरएफ की टीम ने ब्लॉक किया रोड। साइक्लोन बिपरजॉय को लेकर सौराष्ट्र और कच्छ में रेड अलर्ट, तेजी से गुजरात की तरफ बढ़ रहा है महातूफान। द्वारका में चक्रवात से पहले की तस्वीरें आई सामने, तेज हवाओं के साथ लगातार समुद्र में उठ रही हैं ऊंची ऊंची लहरें। द्वारका में बारिश और तेज हवा के चलते उफान पर समुद्र तट से टकरा रही हैं कई फीट ऊंची लहरें। द्वारका में दिख रही महातूफान बिपरजॉय की आहट, समुद्र के पास लगाए गए डेंजर के साइन। द्वारिका में लगातार जारी है भारी बारिश, 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है हवा। कच्छ में पिंगलेश्वर के पास दिखा चक्रवात का असर, बीच पर काफी आगे तक लहरें नजर आईं। कच्छ के भुज में भी बिपरजॉय का असर, आसमान में छाए काले बादल। महातूफान की वजह से आज श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे सोमनाथ के दर्शन, सुरक्षा को लेकर सोमनाथ प्रशासन का फैसला, दर्शन के लिए ना आने की लोगों से अपील। बिपरजॉय की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने, फोटो में दिखा चक्रवात का केंद्र, रात 10 बजे तक तूफान खत्म होने के आसार। गुजरात के जखाऊ में बारिश और तेज हवाओं के चलते हालात खराब, तट पर कई स्ट्रक्चर टूट गए। जामनगर के रसूल नगर में लोगों ने गांव के बीच बांधी रस्सी, तूफान के खतरे को देखते हुए जीवन बचाने का किया इंतजार। गुजरात के अरावली में तूफान के चलते भारी बारिश, कई इलाकों में जल भराव, घरों में भी पानी भर गया। एनडीआरएफ के डीजी ने बताया कच्छ में सबसे ज्यादा 12 टीमों की तैनाती की गई है। एहतियातन गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में कराया गया भर्ती, सभी होर्डिंग उतारे गए। बिपरजॉय को लेकर एनडीआरएफ की 18 टीमें तैनात की गई हैं, कच्छ में 6 तो द्वारका में 3 टीमों की तैनाती। इसके अलावा बचाव कार्य में जुटी हैं एसडीआरएफ की 12 टीमें। गुजरात में बिपरजॉय को लेकर सेना का मेगा प्लान, अग्रिम स्थानों पर 27 से ज्यादा राहत कॉलम तैनात किए गए हैं। इंजीनियर्स और मेडिकल टीम की भी पूरी है तैयारी। साइक्लोन से निपटने के लिए सेना की बड़ी तैयारी, खाने पीने से लेकर रेस्क्यू तक की सेना ने तैयारी कर रखी है। गुजरात में चक्रवात को लेकर भारतीय वायुसेना की तैयारी पूरी है। अहमदाबाद में चेतक हेलीकॉप्टर, वडोदरा में AN-32 विमान के साथ नलिया में गरुड़ कमांडो की तैनाती। महातूफान की वजह से होने वाली तबाही से पहले प्रशासन चुस्त, खोज और बचाव के लिए 8 तटरक्षक स्टेशन तैयार किए गए हैं। बिपरजॉय के लिए अलर्ट पर रेलवे, रेल बोर्ड के वॉर रूम में हालात पर रियल टाइम में रखी जा रही है नजर। गुजरात के तटीय इलाकों से लोगों का रेस्क्यू जारी, अब तक 74,000 लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। आज गुजरात, राजस्थान, दिल्ली समेत कई राज्यों में दिखेगा चक्रवात का असर। 20 जून तक उत्तराखंड में भी दिखेगा तूफान का असर। आज गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी, कल राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की संभावनाएं। राज्य आपातकालीन अभियान केंद्र पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल, साइक्लोन को लेकर की समीक्षा बैठक। चक्रवात बिपरजॉय को लेकर दीव एयरपोर्ट बंद, तेज हवाओं के चलते 16 जून तक सभी उड़ानें रद्द, बारिश के चलते पूरी तरह से खराब हुआ रनवे। मौसम विभाग का बिपरजॉय पर अपडेट, 4 बजे के बाद टकरा सकता है महातूफान। कच्छ में करीब 140 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज हुई है विंड स्पीड। मुंबई में चक्रवात को लेकर अलर्ट पर है प्रशासन, समुद्र के पास जाने के लिए लोगों को मनाही, पूरे इलाके में सुरक्षा गार्ड्स की तैनाती की गई है। मुंबई के जुहू बीच पर सुरक्षा को लेकर अलर्ट, समुद्र तट के पास लाइफ गार्ड तैनात किए गए। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास दिखा चक्रवात का असर, समुद्र में दिखा पानी का विकराल रूप। मुंबई में बिपरजॉय का असर, मरीन लाइन पर लगातार तट से टकरा रही हैं ऊंची लहरें। मुंबई में तेज हवाओं का कहर, 31 ठिकानों पर पेड़ गिरने की खबर आई सामने।
मुंबई में आज हाजी अली दरगाह बंद, हाई टाइड की वजह से लिया गया फैसला। कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड, मलबे के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आवाजाही ठप। कोची में दिखा तूफान का असर, कई इलाकों में तेज बारिश, पानी से लबालब भरी पड़ी हैं सड़कें। असम के लखीमपुर में बाढ़ ने मचाई तबाही, बांध टूटने के चलते कई घर बह गए, हजारों लोग प्रभावित हुए। पाकिस्तान के कराची में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गए 66,000 लोग, तटीय इलाकों से करीब 1 लाख लोगों को निकालने का है लक्ष्य। यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट में डिजिटल सबूत मौजूद, 22 जून को होगी मामले पर सुनवाई। बृजभूषण सिंह के खिलाफ 1100 से 1200 पन्नों की चार्जशीट, मामले में 20 से ज्यादा लोगों ने दी है गवाही। पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची दिल्ली पुलिस, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट मामले में 550 पन्नों की कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई, 4 जुलाई को मामले पर सुनवाई। बृजभूषण मामले को लेकर दिल्ली पुलिस का बयान, कहा कि पॉक्सो मामले में पीड़िता के बयान के आधार पर मामला रद्द करने के लिए रिपोर्ट सबमिट की गई। चार्जशीट फाइल होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह की सुरक्षा बढ़ाई गई, सांसद के घर के बाहर बैरिकेडिंग के साथ दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती। 26 जून को 5 नई वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में होंगे शामिल। मुंबई और गोवा के बीच शुरू होगी वंदे भारत ट्रेन, मानसून को देखते हुए कुछ समय तक कम रखी जाएगी ट्रेन की स्पीड। पंजाब के मोहाली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पूर्व पीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भव्य जनसभा, कहा 6 साल पहले अयोध्या के नाम से परहेज करते थे लोग। अयोध्या के बहाने सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना, कहा कि पहले परिवार वाले लूट लेते थे विकास के पैसे, आज अयोध्या के विकास के लिए पैसे की कमी है। राम मंदिर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी जानकारी, कहा जनवरी में पीएम के कर कमलों से रामलला को किया जाएगा विराजमान। सीएम योगी ने कहा कि इस बार अयोध्या के हर घर में दीप प्रज्वलन होगा, 21 लाख दीपों को लेकर तैयारी। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी से मिले योगी आदित्यनाथ, राम मंदिर के निर्माण कार्यों के लिए जानकारी। अमित मालवीय का सिद्धारमैया की सरकार पर वार, कहा कि कर्नाटक में रेवड़ी पॉलिटिक्स की हालत अभी से खराब है, वित्त विभाग ने आरटीसी को फंड देने से इनकार किया। अरविंद केजरीवाल ने नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई, जहां 20 जून को एक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर बात होगी। बिहार में एनडीए सहयोगियों के लिए बीजेपी ने तय किया है इंटरनल कोटा, सहयोगी दलों को 10 सीट देगी बीजेपी। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक, मॉर्निंग वॉक के दौरान सीएम के पास आया एक बाइक सवार शख्स, खुद फुटपाथ की तरफ चलेगा नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव को लेकर बयान पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि उनको अनुभव है, वो ही बता सकते हैं कि उन्हें क्यों लगता है कि चुनाव पहले हो सकता है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का नीतीश कुमार के चुनाव वाले बयान पर ट्विटर वॉर लिखा, राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन के बाद ही होगा चुनाव, उससे पहले नहीं। गलवान वैली झड़प को लिए आज 2 साल पूरे हुए हैं। प्रियंका गांधी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, लिखा कि वीरों को सर्वोच्च बलिदान कभी नहीं भूल सकते। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राज्य में कोई आर्थिक संकट नहीं, निगम और बोर्ड के कर्मचारियों को पहले दिन से ही देरी से मिल रहा था वेतन। महाराष्ट्र में बीजेपी समर्थकों ने लगाए देवेंद्र फडणवीस और पीएम मोदी का पोस्टर, होर्डिंग पर लिखी गई है अटल बिहारी वाजपेयी की कविता। टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत में बोले नरोत्तम मिश्रा, कहा अरुण यादव का दिग्विजय सिंह का असर उन पर है, उनकी तरह ही जहर उगल रहे हैं, जनता इसका जवाब देगी। यूसीसी को लेकर जयराम रमेश का बयान, कहा कि ये सिर्फ वंचितों के साथ भेदभाव करने वाला कानून। यूसीसी पर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा 80 देशों में समान नागरिक संहिता लागू, कुछ लोग मामले को लेकर कर रहे हैं कम्युनल राजनीति। यूसीसी पर एसपी नेता फखरुल हसन चांद का बयान, कहा कि संविधान सबको धार्मिक आजादी देता है, यूसीसी लागू होने से सबके धार्मिक अधिकारों का होगा हनन। मुस्लिम जमात के मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन का बयान, कहा समान नागरिक संहिता कानून भारत के मुसलमानों को मंजूर नहीं है। गोरखपुर में 2 शादी कर चुके मौलवी को छात्रा से हुआ प्यार, फर्जी निकाहनामा के जरिए तुड़वाई शादी, एफआईआर दर्ज कर पुलिस कर रही आरोपी की तलाश। उत्तरकाशी में धर्मांतरण मामले को लेकर होने वाली महापंचायत स्थगित, प्रशासन के खिलाफ विरोध के तौर पर बंद रहेंगे बाजार। उत्तरकाशी में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, लगातार पूरे इलाके में मार्च कर रहे हैं पुलिसकर्मी, पूरे इलाके में धारा 144 लागू। 18 जून को देहरादून में होगी मुस्लिम समुदाय की महापंचायत, देहरादून के एसएसपी ने दी चेतावनी, कहा माहौल बिगाड़ने वालों पर एनएसए के तहत की जाएगी कार्रवाई। छात्रों को लेकर दारुल उलूम का नया फरमान, अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों को किया जाएगा निष्कासन।
दारुल उलूम के फरमान पर मौलाना सूफियान निजामी का बयान, कहा फैसला एकदम गलत, प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं लोग। नासिक के रहने वाले किसान ने खून से राष्ट्रपति को लिखा है पत्र। प्याज के गिरते दाम को लेकर शिकायत की गई है, नेताओं पर लगाए प्रदर्शन करने से रोकने का आरोप। अतीक के 12 से ज्यादा करीबियों के ठिकानों पर ईडी की रेड, प्रयागराज, लखनऊ, नोएडा समेत दिल्ली में छापेमारी, करीबियों की कंपनीज में अतीक ने करोड़ों रुपए खपाए। यूपी पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी, प्रयागराज से शूटर तारिक जमा गिरफ्तार, 6 देशी बम भी बरामद किए गए, तारिक पर 24 से ज्यादा केस दर्ज। कुशीनगर के रामकोला में घर में आग लग गई, जहां एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, मरने वालों में 5 बच्चे हैं। मथुरा के एक जनरल स्टोर में लगी आग, मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी। खालिस्तानी आतंकी अवतार सिंह खांडा की मौत, अमृतपाल के करीबी को दिया गया था जहर, लंदन के अस्पताल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था खांडा। बीएसएफ की हिरासत में उज्बेकिस्तान के एक संदिग्ध महिला, फिरोजपुर में भारत पाक की सीमा पर पकड़ी गई महिला। सिलीगुड़ी में मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतर गया, जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास यह हादसा हुआ। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। लंदन में भारतीय हाई कमीशन पर हमला करने वालों की तस्वीर जारी। अमेरिका के सांसद का हिंदू अमेरिकी नागरिकों को लेकर बड़ा बयान। अमेरिका के प्रतिनिधि रिचर्ड मैककॉर्मिक का बयान, कहा भारत के महत्व को नहीं पहचान रहे दूसरे लोग। अमेरिका में भारतीय राजदूत का बयान, अमेरिका कांग्रेस को 2 बार संबोधित करने वाले पहले नेता होंगे पीएम मोदी। अमेरिकी नेता शीला जैक्सन का बयान, पीएम मोदी के संबोधन का कर रही हैं इंतजार। वहीं तो ग्रुप्स के अध्यक्ष का बयान सामने आया कि भारत में दुनिया के सुपर पावर्स को एक करने की क्षमता। चीन में बढ़ा बेरोजगारी का दर, देश के नेशनल स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के मुताबिक 20% के करीब पहुंचा बेरोजगारी का आंकड़ा। अमेरिका के अलबामा में बवंडर ने मचाई भारी तबाही। पेरू में सरकार के खिलाफ सड़कों पर हजारों लोग उतर आए। इजरायल की सेना की वेस्ट बैंक में कार्रवाई, इजरायली सेना सैनिक की हत्या के आरोपी के घर में की छापेमारी। अमेरिका के में टेक्सास से लॉस एंजलिस पहुंचे प्रवासी, टेक्सास के मेयर पर 40 से ज्यादा लोगों को भेजने का आरोप। यूक्रेन के खेरसोन में रूस का हवाई हमला, इमारत का हिस्सा ध्वस्त हुआ है, दूर तक फैला मलबा।